वेलकम एवरीवन। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 करने वाले हैं। इसके बेसिक्स मैंने पिछले लेक्चर में लिए हुए हैं, तो अगर आपको वो समझना है समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी मैं आपको मोस्टली समझा ही दूंगा और आप लोग अच्छी तरह से अपने मार्क्स को ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। ठीक है, इसको जस्टिफाई भी करना है। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या है, जो इसका पावर होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर बोले तो क्या होगा, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका पावर तो 1 है, बट 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, वाई रेज टू -1। तो -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये वाला जो आपका आंसर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे हम लोग, y plus 1 upon y is not a polynomial। ठीक है, since the variable y, ये जो सेकेंड टर्म है ना, इसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, -1 है, तो इसीलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। सिंस द वेरिएबल y in the second term 1 upon y has power -1। ठीक है, therefore it is not a polynomial। फर्स्ट आंसर हो गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में क्या गड़बड़ है, क्या दिया है, देखो रूट में आंसर दिया है। तो रूट कभी भी हम लोग जब इसका वैल्यू ओपन करते हैं, रूट को निकालते हैं, तो ये 1/2 हो जाता है। 1/2 फिर से एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ए पॉलिनोमियल। देखते हैं इसका आंसर, सोल्यूशन। 2 minus 5 root x is not a polynomial since, ये लिखना पड़ेगा हाँ बच्चों, since the power of the variable x is a fraction। ठीक है, क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, 1/2, दैट इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, ये भी हो गया। अब कॉपी कर लो, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या दिया है, ये तो पॉलिनोमियल होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जो होल नंबर है ना, ये भी 2 है, ये 1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल। x square plus 7x plus 9 is a polynomial, as because since the powers of variable x are non-negative, whole numbers। ठीक है, अभी फोर्थ वाला, ये आपको क्या लगता है पॉलिनोमियल होगा, -2 दिया हुआ है, नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इसको, आंसर लिखते हैं इसका। 2m raised to -2 plus 7m minus 5 is not a polynomial। ठीक है, because the power of variable m, the power of variable m in the first term, is a negative integer। ठीक है, अब फिफ्थ वन के 10⁻�0 है ना, फिफ्थ वन का अगर हम लोग वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है, 10⁻�0 है, तो ये तो होल नंबर है,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है ना। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, 10 इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, बिकॉज वेट, हाँ, बिकॉज power of the given term is non नेगेटिव इंटीजर, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट मतलब क्या, इसके पहले जो नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, उसी का जो हाईएस्ट पावर होगा ना, जिसका, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो वही चीज हमको उसका आगे का जो नंबर होगा वो लिखना है, ठीक है। हाईएस्ट पावर वाला जो है ना, उसका नंबर लिखना है, ठीक है, वही उसका कोएफिशिएंट है। ओके, अब हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब क्या होगा, इधर 1 है ना, +1, तो हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं क्या है, -3/2, इसके आगे तो कोई ये नहीं है, ये अकेला है, प्लस m क्यूब सबसे ज्यादा ये वैल्यू रखता है ना, बिकॉज पावर इज हाईएस्ट ऑफ m क्यूब, तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब क्या होगा, -3। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू -√3। m क्यूब का ही कोएफिशिएंट पूछा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, -2/3 है ना, तो हम लोग उसको लिख देंगे, एकदम इजी है, वो चैप्टर ही बहुत इजी है, खाली समय दो। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू -2/3, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लिखोगे तो विल गेट फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स तो हमको चाहिए कैसे भी करके। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल बनाना है हमको जिसका डिग्री 7 हो, तो हम लोग x यूज करना है ना, x⁻7 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है, x⁻7। बायनोमियल मतलब दो टर्म्स होंगे ना, तो दो टर्म्स हमको बोलोगे डिग्री 35, तो ये हो गया x⁻35 प्लस x⁻34। और भी बहुत सारे आंसर से लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। x⁻35 +1 भी हो सकता है, x⁻35 प्लस x⁻3 भी हो सकता है। x⁻35 के नीचे जितने भी नंबर आएंगे वो आप पावर यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने को सिर्फ एक ही लिखना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैंने लिख दिया है। अभी ट्राइनोमियल हमको लिखना है जिसकी डिग्री 8 हो, तो इसका सॉल्यूशन होगा ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूँ x⁻8 प्लस 2x⁻4 प्लस x, ये भी चलेगा, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, कोई भी चीज, ऐसे नहीं। आप इसको भी लिख सकते हो 23x⁻8 -14 x⁻5 प्लस 31, जैसे भी, खाली 3 ये होने चाहिए टर्म्स, है ना। तो पहला ट्राइनोमियल बोले तो एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, प्लस माइनस का कोई इसमें कीमत ही नहीं है, ठीक है। यू कैन राइट एनी आंसर्स वट एवर यू वांट, मगर टर्म्स 3 होने चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। अभी राइट द डिग्री, ये भी बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, पहले समझ लो। डिग्री बोले तो क्या होता है, डिग्री बोले तो क्या होगा, अभी √5 की डिग्री क्या है, 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो वेरिएबल नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। x⁻0 इसका डिग्री क्या है, 0। x² का डिग्री क्या है, 2। m⁻10 का डिग्री क्या है, 10। तो ऐसे ही हमको इसका आंसर लिखना है, बहुत ईजी है, फटाफट लिख लोगे। 5 का डिग्री, यहाँ मैं बना देता हूँ डिग्री, √5 की डिग्री क्या है, 0। x⁻0 की डिग्री क्या है, 0, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको रब करके अच्छा बना देता हूँ, वो बाद में लाइन का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अपने को। ओके, x² की डिग्री क्या है, 2। √2 m⁻10 की डिग्री क्या है, 10। 2p, p के ऊपर क्या है, 1 है ना इधर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1, ठीक है ना।
इसकी डिग्री DEGREE डिग्री 2p के ऊपर क्या होगा, उसकी डिग्री है 1। 7y वाई क्यूब प्लस वाई 5, सबसे ज्यादा किसका पावर है वो उसका डिग्री होगा। इसका क्या है पावर 5 है ना, सबसे ज्यादा पावर किसका है, y का रेस टू 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अभी इसमें x y z प्लस एक्स वाई माइनस जेड, इधर 1, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है। मैंने देखो जब आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था जब मल्टीपल वेरिएबल्स आएंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। तो 1 + 1 + 1 क्या 3 हो जाएगा, ये और ये ऐड करेंगे तो 2 होगा, और इसके पास तो 1 है, तो सबसे ज्यादा डिग्री क्या है, इसके पास है। तो इस ये जो इक्वेशन है उसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री क्या है 3 है। अभी ये वाला सेम वैसे ही है, 3 + 7 10 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको जब बेसिक लिया था तभी भी बताया था। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा डिग्री है 10। ठीक है, तो 3 + 7 = क्या होगा 10, एंड दिस इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट 10। ठीक है, कॉपी कर लो बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर बोले तो क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और क्यूबिक के लिए पावर में 3 होना चाहिए। ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। अभी हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं चुटकियों में। बहुत ईजी चैप्टर है बच्चों, खाली आप ध्यान दो, ध्यान देना आपका काम है। ध्यान नहीं दोगे तो फिर मुसीबत हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो तो चैप्टर ईजी नहीं है। मैथ्स कभी ईजी नहीं था, मैथ्स कभी हार्ड नहीं था, सॉरी। तो ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहला वाला क्या है 2 है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ p का पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ y का पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इधर हाईएस्ट पावर 3 है ना, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इधर क्यूब है तो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे, इसको हम लोग लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस समय 5p कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। मेरे साथ में बोलो बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर √2y - 1/2, इसमें क्या हो गया, y सिंगल है ना, इधर 1 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये m क्यूब है, क्या हो जाएगा क्यूबिक, क्यूब दिया ना यहाँ पे, ये 3 देखो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हमें ये स्क्वायर है ना, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगले साल 10th में ये आपको बहुत अच्छा टॉपिक है, सेकंड चैप्टर बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है क्यूब, ये क्या होगा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लो। अब हम लोग चलते हैं 6th वाले क्वेश्चन पे। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो क्या करना है, हमको इसको अरेंज करना है। क्या करना है हमें इसको अरेंज, अरेंज बोले तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। इधर 3 दिया है, फिर एक m, फिर 3, ऐसे लिख देंगे। इधर सबसे ज्यादा 5 है, 4 3 2 1 0, ऐसे अरेंज करना है हमको, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैं उसको भी लिखना चालू कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ में कॉपी कर लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या है, m³ + 5m + 3, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो पहले 5 आएगा, y⁵5 + 2, इधर 4 है ना, 5 4 3 2 1, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 2y⁴ + 3y⁵3 प्लस 3 का में 2 दिख रहा है, हाँ प्लस नहीं आएगा, उधर माइनस आएगा, -y², फिर इसका में क्या है खाली -7y प्लस नहीं प्लस नहीं सॉरी माइनस है, -1/2। ठीक है, ये आपको देखना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना, मतलब हमारा आंसर राइट है। इसको भी कॉपी कर लो बच्चों। हमको देखना है जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग, x³ - 2 दिया है हमको, तो उसको इंडेक्स फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा ना, x³ - 2 को, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इंडेक्स फॉर्म। क्या है इंडेक्स फॉर्म, x³ + 0 3 2 1 ना, प्लस 0x - 2, ये कोएफिशिएंट फॉर्म इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब इसको लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म।
कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट फॉर्म? देखो इधर क्या है, मैं आपको समझा दूं। इधर 1 है तो हम लोग पहले लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर -2। ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी हम आंसर लिखते हैं 1 0 0 -2। ये हो गया आपका आंसर। अभी सेकंड वाला क्या 5y दिया है ना, 5y को क्या करेंगे हम लोग, पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। इंडेक्स फॉर्म 5y प्लस 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ऐसे ही रहेगा ना, पहले 1 फिर 0। अब इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना होगा तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 5 और 0 है। अभी इसको पहले लिखेंगे हम लोग इंडेक्स फॉर्म में। सॉल्यूशन इंडेक्स फॉर्म क्या होगा इंडेक्स फॉर्म, 2m रेज टू 4 प्लस 0m क्यूब। 4 के बाद में 3 है ना, 3 के बाद में 2 आएगा तो 2 दिया हुआ है, -3m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 7। ठीक है, ये हमको लिखना पड़ेगा। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 2 0 -3 0 7। क्या हुआ आंसर उसका, 2 0 -3 0 7। ठीक है, ये यही अपने को लिखना है, इसका ही वैल्यू है बच्चों। अब इसका हमें फोर्थ वाला सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। फोर्थ वाला में कुछ दिया है कि हमको नहीं, सीधे आंसर दिया है, तो पॉलिनोमियल ही हमको दिया है। इंडेक्स फॉर्म अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो इंडेक्स फॉर्म क्या दिया है, -2/3। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर्म इज इक्वल टू -2/3। बस यही है आपको कोएफिशिएंट फॉर्म, ब्रैकेट में लिखना है, उसी का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे हमको क्या दिया है, 8th क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अगला जो हमको दिया है उस पॉलिनोमियल को हमको किस फॉर्म में लिखने का है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं इंडेक्स फॉर्म में लिख के बताता हूँ आपको। कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे पहले, ये तो हमको कोएफिशिएंट फॉर्म में दिया है और हमको उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो इधर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये 0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, उस वेरिएबल से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म इसका लिखेंगे। सॉल्यूशन कोएफिशिएंट COEFFICIENT कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है इसका दिया हुआ 1 2 3। अभी हमको इसको किस में लिखने का, इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म ये सबसे इजी टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, मुझे लगता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अभी पहले इधर क्या आएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आएगा 2। तो ये होगा आपका x। मैं ले लेता हूँ, यहाँ वेरिएबल क्या ले रहे हैं हम लोग, x। तो x स्क्वायर 2 आएगा ना पहले, प्लस 2x प्लस 3। ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म, ये दिए हुए कोएफिशिएंट फॉर्म का। अभी दूसरे का सॉल्यूशन, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या दिया है, कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पे 5 0 0 0 -1। अगर मैं इसको नंबर देने जाऊँ तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 है ना। तो 5y लेता हूँ मैं, 5y रेज टू 4 प्लस 0y रेज टू 3 प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y -1 ऐसा हो जाएगा ना। तो हमको वो वैसे ही लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 5। यहाँ मैं वेरिएबल y ले रहा हूँ। ठीक है, 5y 0 1 2 3 4 रेज टू 4 प्लस 0y रेज टू 3 प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y -1। ठीक है, अब जो लास्ट वाला इसका सम्स है, -2 दिया है ना, -2 2 -2 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 2 3, तो क्यूब से चालू होगा। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, आई विल बी टेकिंग वेरिएबल एज x ले लेते हैं। चलो पहले लिखना है हमको कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म इसका जो क्वेश्चन दिया वही कोएफिशिएंट फॉर्म में ही दिया है, 2 -2 2। अब इसका होगा इंडेक्स फॉर्म, इधर लिखना पड़ेगा ना हमको, इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, देखो -2 इधर 0 1 2 3 -2 x क्यूब
माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, अब हमको 9th क्वेश्चन करना है। इसको हमें ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज आपका हो जाएगा खत्म। आप लोग इतना टाइम दे रहे हो बच्चों, अगर आप ध्यान दिए रहोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, मुझे भी उत्साह मिलेगा, मैं और अच्छी तरह से बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो हमको पॉलिनोमियल दिया, जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है यहाँ पे देखो कितने पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। अकॉर्डिंग हम लोग को उसको बॉक्स में भरना है। तो पहला बॉक्स जो है वो क्या है, बाइनोमियल। पहला बॉक्स क्या है, बाइनोमियल, BINOMIAL बाइनोमियल। फिर आता है ट्राइनोमियल, TRINOMIAL ट्राइनोमियल। फिर मोनोमियल। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा दिया वैसे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल हो जाएगा ना। तो पहला आंसर आ रहा है आपका x+7, पहला जो आ गया आपका x+7। दूसरा क्या है, देखो x³ + 9 है क्या, हाँ ये भी दो ही है ना, तो x³ + 9। और तीसरा है ये वाला 3x² + 5x। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो ऐसे इसके आगे भी लिख सकते हैं, नहीं, जो हमको दिया है ना उस हिसाब से हमें काम करना है, नहीं तो ये तो फिर आपका आगे बढ़ेगा तो बहुत आगे तक चला जाएगा ना। क्यूब दिया है तो पॉलिनोमियल में चला जाएगा, बट अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसी को हमको फॉलो करना है। दूसरा क्या दिया है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में हम क्या करेंगे, तीन जिसमें है, एक दो नहीं, दो टर्म्स हो गए, एक टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, दो तीन टर्म हो गए ना, तो ये लिख देंगे 2x² + 5x + 10, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। इसमें हमें कहीं दिख रहा है कि 1 2 1 2, नहीं, ट्राइनोमियल अब कहीं नहीं है। अब हम देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल बोले तो सिंगल जहाँ रहेगा ना वो मोनोमियल है, तो ये अकेला है बेचारा, यही हो जाएगा हमारा मोनोमियल, ये हो गया x²। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो पावर कितना रहेगा, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर कितना होता है, 2 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितना है, 3 होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल में पावर कितना होता है, 1। तो हमको वो इक्वेशंस देखना है जिसमें पावर 2 है। x² है ना आपका, ये x² देखो, तो हम लोग इधर लिख देंगे x²। दूसरा क्या है, 2x² + 5x + 10, 2x² + 5x + 10। और तीसरा क्या है, 3x² + 5x, 3x² + 5x। ठीक है, इसको हमें दूसरा, अब कुछ नहीं बचा है। क्यूबिक में जहाँ 3 रहेगा, एक ये 3 है, एक ये 3 है ना, बाकी और कोई 3 है क्या, नहीं है ना, तो ये दोनों हमारे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो विल राइट डाउन द आंसर x³ + x² + x + 5। बच्चों आप लोग टाइम निकाल के देख रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे और आप आगे से आगे बढ़ सको। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के दे दो, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। ठीक है, सेकंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 9 है। अभी लीनियर पॉलिनोमियल मेरे ख्याल से यहाँ एक ही होना चाहिए, जो कि x+7 है। सो दिस इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल। इसके साथ में ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोगों ने मेरा चैनल देखा, इसके लिए पांडे सर की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक्स अलॉट।